नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा संग्रहणी के ऊपर, जिसको इंग्लिश में सुप्रू बोलते हैं। इसके बाद आता है आईबीएस, जिसको कोलाइटिस बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें संग्रहणी है या कोलाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। कोलाइटिस जो है वो लॉन्ग इंटेस्टाइन की बीमारी है, बड़ी आंत की बीमारी है। तो ये संकेत होता है कि आपकी बड़ी आंत खराब ना हो जाए। सेकंड नंबर इसके बाद जो आता है दोस्तों, अगर यहाँ भी आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, अब इसके जो वजह हैं वात पित्त का कारण ही होते हैं, लेकिन जो आम तौर पर देखा गया है वो स्ट्रेस के कारण ज़्यादा होता है, डिप्रेशन के कारण ज़्यादा होता है। और एलोपैथी डॉक्टर जो हैं वो ऐसे मरीजों को साइकेट्रिक की मतलब डॉक्टर की सलाह देते हैं कि वहाँ कंसल्ट करिए या आप ये दवाई खाइए, तो या साइको की दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए होता है कि वो जो आदमी के अंदर तनाव होता है, घबराहट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति थोड़ी सी बात सुनने पर घबरा जाते हैं और उनको मोशन आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है इसके पीछे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो संग्रहणी है, किसी को लंबे समय तक दस्त रहते हैं, पतले दस्त रहते हैं, ये तकलीफ देह नहीं है। यानी कि इसमें आदमी को वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस होती है और बार बार जो है दस्त आते हैं, कुछ खा लिया तब भी आपको मोशन बन जाता है। ये संग्रहणी है। अब कोलाइटिस के ऊपर आता हूँ। कोलाइटिस क्या है? जिस शब्द के पीछे आइटिस है, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, तो क्या हुआ कि हमें गले में सोजिश है और जहाँ सोजिश होगी वहाँ दर्द भी होगी। इस जैसे पेनक्रियाटाइटिस होता है, यानी कि पेनक्रियाज में सोजिश। और कोलाइटिस जो है, कोलाइटिस में बड़ी आंत की सोजिश, और जहाँ सूजन होगी वहाँ अल्सर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ सोजिश होगी वहाँ छाले पड़ जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दोस्तों, इसका जो सारा पहला जो मुख्य कारण है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके लिए जो 3 ऑर्गन हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 आमाशय और नंबर 3 अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। तो सबसे पहले संग्रहणी का मैंने आपको रूप बता दिया। उसके बाद आता है कोलाइटिस। कोलाइटिस में आदमी को कब्ज भी होते हैं, दस्त भी लग जाते हैं और पेट में दर्द भी होती है, म्यूकस भी आता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का और कोलाइटिस का इसके जो लक्षण हैं वो मुख्यतः सेम होते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में या कोलाइटिस में बहुत सारे लोग जो हैं कुटज घनबटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को ठीक करना है, जैसे हमारा लीवर हो गया, आमाशय हो गई या पेनक्रियाज हो गया या अग्नाशय जिसको बोलते हैं। तो पहले उसको ठीक करना है। उसके बाद साथ साथ में आपको जो बड़ी आंत की सोजिश है उसको ख़त्म करना है, ताकि भविष्य में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ना बने। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है तो ऐसी दवाई का चयन करेंगे जो अंदर जो छाले पड़े हैं, अल्सर हुआ है, घाव हुआ है, उसको वो चीज़ जो हील करे। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक जो इसकी दवाई है आप बना सकते हैं। हिम्मत है किसी की तो बना लो भाई। अगर किसी ने हमसे बनानी है तो हम भी दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि
मैं आपको ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, मैं विधि बता रहा हूँ, आप बना सकते हैं। दोस्तों, गिलोय तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें गिलोय का प्रयोग नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि गिलोय की जड़, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गिलोय की जड़ तो होती नहीं है, लेकिन जो बहुत 10-15 साल पुरानी बेल होगी, पेड़ के ऊपर, बड़े पेड़ के ऊपर होगी, वहाँ पर एक धागे नुमा पहले वो रस्सी आती है नीचे ज़मीन के ऊपर, फिर वो मोटी होती रहती है और जितना मेरा अंगूठा है इससे भी मोटी मोटी हो जाती है। अब गिलोय और उसमें पहचान क्या है, जो जड़ होती है दोस्तों उसमें बिल्कुल गांठ होती है और मजबूत होती है रस्सी की तरह। अगर जितना अंगूठा मोटा है, अगर 4-6 आदमियों को उस बेल से बांध दिया जाए तो उनको वो 4-6 आदमी भी उस बेल को, उस गिलोय की जड़ को नहीं तोड़ पाएंगे। उसमें गांठ नहीं होती है। गिलोय की बेल में गांठें गांठें होती हैं, लेकिन इसकी जड़ जो होगी उसमें बिल्कुल प्लेन होगी, उसमें गांठ नहीं होगी। अब इसको करना क्या है, अगर आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें दोस्तों गिलोय की निस्बत जो है इसमें रस बहुत कम निकलता है, बहुत कम। यानी कि ये समझ लीजिए इस बेल, इस जड़ में 10वां हिस्सा रस निकलता है। तो आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इसको कूटना है। और मान लिया आपके पास 5 किलो या 10 किलो जो जड़ है मिल जाती है, उसको आप अच्छी तरह से बॉयल करें, कूट करके बॉयल करें। लोहे की कढ़ाई में बड़ी कढ़ाई ले लें और उसके अंदर आप 2 या 3 पानी डाल करके उसको बॉयल करें। अगर आपके पास 10 किलो है तो कम से कम 3 गुना पानी, होता तो वैसे 4 गुना है, लेकिन कम से कम 3 गुना तो होना चाहिए। अब 3 गुना आपने पानी डाल दिया, उसको बॉयल करो और जो अच्छी तरह वो उबल जाएगी तो उसको आप कढ़ाई को नीचे रख दें और फिर सर्वांग शीतल होने पर, ठंडा होने पर उसको उतार लें। उतारने के बाद उसको किसी बारीक कपड़े से उसको छान लें, उस पानी को। जो वेस्ट होगा, जो फोक होगा, जो जड़ें होगी, उनको आप फेंक दीजिए और जो पानी है उसको आप फिर आग के ऊपर चढ़ाइए और उसको खुरपे से हिलाते जाइए और उसको काटते जाइए। लास्ट में क्या होगा, ये अफीम की तरह जैसे हलवा तैयार होता है, ये काले रंग के फॉर्म में बन जाएगी। और जब ये काले रंग की हलवा नुमा इसका शक्ल हो जाएगा, अफीम जैसी काली ब्लैक दिखेगी आपको, उस वक्त आप इसको उतार लें। उतारने के बाद आप इसकी चने बराबर गोलियां बना लें या वैसे ही आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों ये इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपकी आंतों की सोजिश को भी ख़त्म करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करेगी। अब इसके बाद जो इसके लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये चने के दाने के बराबर गोली लेनी है और थोड़ी सी इसमें 4-6 दाने काली मिर्च के लेने हैं। और अगर आप साथ में हल्दी लेना चाहें तो हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको एक टाइम भी यूज़ करेंगे तब भी बहुत है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आंत की सोजिश को उतारेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ जो जैसे किसी को सिंगरेणी है या आईबीएस है, आईबीएस या कोलाइटिस एक ही चीज़ है, और या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो व्यक्ति को पूछकर ही उसके अनुसार जो है वो दवाई का चयन किया जाता है कि ये तो ज़रूरी है, ये जो मैंने बताया ये सभी के लिए ज़रूरी है। कोई आईबीएस का है या अल्सरेटिव कोलाइटिस का है या कोलाइटिस का है, ये सभी के लिए कॉमन होगी ये जो मैं बता रहा हूँ। फिर व्यक्ति को जो दूसरी दवाई दी जाती है कि कोलाइटिस है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और जहाँ तक सिंगरेणी की बात है, सिंगरेणी के बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे भी काम कर जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर आदमी को दवाई का चयन कराया जाता है। तो दोस्तों है तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो मैंने विधि बता दी है। अगर कोई नहीं कर सकता, जैसे सिटी वगैरह में नहीं ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस बड़ी जानकारी को, क्योंकि ये बीमारी जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।